प्रयास से हम लोग ये चेन्स तोड़ना चाहते हैं, ये जंजीरें तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम रेजिलियंस बिल्डिंग की बात करते हैं तो कुछ चीज़ का शुरुआत करने के लिए वो जो द्विधा है मन में कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो सोच को तोड़ना होगा। और मेरे ख्याल से रेजिलियंस इज़ नॉट ओनली जस्ट अडेप्टिंग, इट इज़ ऑल्सो रिचार्जिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाए मैं उसको सह लूँगा, सिर्फ वो रेजिलियंस नहीं है। मैं अपने आप को उस काबिल बना पाऊँ और जब भी मुझे मौका मिले अपने आप को उस ज्ञान से अपने आप को वो ज्ञान दे पाऊँ या फिर अपने आप को वो सीख दे पाऊँ कि कुछ भी हो जाए मैं उस पर डट के रह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सह लूँगा। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ भी समस्या उसको सह लो। हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी लोग स्वयं आत्मनिर्भर रूप से, जो कि आत्मनिर्भर भारत का भी हम लोग का सोच है, उसी सोच को हम आगे लेके जाना चाहते हैं और कम्युनिटी को ये सिखाना चाहते हैं कि अगर ये 25 लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार, अभी हम दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हैं। यहाँ एक 2 दिन का सेमिनार चल रहा है। सेमिनार का आज आखिरी दिन है और इस सेमिनार को आयोजित करने वाली संस्था इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी जो है उसके जो तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश भर से लोग इसमें आए हुए हैं। हर आदमी की अपनी अपनी कहानी है और उन कहानियों का एक चेन है जिनके माध्यम से वो समस्याओं से कैसे लड़े और लड़ के उससे निकले। साथ अनोख जी हैं इस संस्था से, इनसे जानते हैं कि क्या विशेष इस कार्यक्रम में रहा और क्या निकल के आ रहा है, जो मैसेज बाकी इंडिया को ये देना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो हम लोग ने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उसका नाम है नेशनल डायलॉग ऑन रेजिलियंस। तो रेजिलियंस शब्द का अर्थ यही है कि कुछ भी समस्या आए, वो आदमी अगर रेजिलिएंट होता है तो वो समस्या को उभर के आगे जा पाएगा। समस्या आएगा, समस्या निकल जाएगा, मगर वो आदमी जैसे था डट के वहीं पे वैसे ही खड़ा रहेगा। तो हमने ये 25 कहानियाँ हर एक देश के विभिन्न पार्ट से लाने की कोशिश किए हैं। गांव से हो, बस्ती से हो, एकदम जो लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वहाँ से हम लोग लाने की कोशिश किए हैं। और ये सारे कहानियाँ 4 शॉक्स में डिवाइड किए गए हैं: इकोनॉमिक शॉक, क्लाइमेट चेंज शॉक, डिज़ास्टर शॉक और सोशल शॉक, सामाजिक शॉक। तो वैसे ही हम लोग ये 25 कहानियाँ को हम लोग ऐसे डिज़ाइन किए हैं ताकि सबको ही देख पाए कि किस तकलीफ़ से जाते हैं। अगर आप डिज़ाइन पे गौर दें तो देखिए यहाँ पे चेन टूट रहा है। तो हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि ये जो शॉक्स है, ये वार्तालाप, जो नेशनल डायलॉग हो रहा है और IGSSS का प्रयास से हम लोग ये चेन्स तोड़ना चाहते हैं, ये जंजीरें तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम रेजिलियंस बिल्डिंग की बात करते हैं तो कुछ चीज़ का शुरुआत करने के लिए वो जो द्विधा है मन में कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो सोच को तोड़ना होगा। और मेरे ख्याल से रेजिलियंस इज़ नॉट ओनली जस्ट अडेप्टिंग, इट इज़ ऑल्सो रिचार्जिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाए मैं उसको सह लूँगा, सिर्फ वो रेजिलियंस नहीं है। मैं अपने आप को उस काबिल बना पाऊँ और जब भी मुझे मौका मिले अपने आप को उस ज्ञान से अपने आप को वो ज्ञान दे पाऊँ या फिर अपने आप को वो सीख दे पाऊँ कि कुछ भी हो जाए मैं उस पर डट के रह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सह लूँगा। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ भी समस्या उसको सह लो। हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी लोग स्वयं आत्मनिर्भर रूप से, जो कि आत्मनिर्भर भारत का भी हम लोग का सोच है, उसी सोच को हम आगे लेके जाना चाहते हैं और कम्युनिटी को ये सिखाना चाहते हैं कि अगर ये 25 लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं इससे सिर्फ ये डायलॉग या कहानी बन के ना रहे, आगे जाके एक एक्शनेबल आउटकम्स के रूप में आए। ये हमारा सोच है। चलिए, आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और ऐसे कुछ लोगों की कुछ एक का कोई पॉइंट हो कहानी से जो निकल के आ रहा हो आपके दिमाग में, जिसका आप एग्जांपल दे सकें कि जैसे ये रहा इनकी कहानी में। अच्छा, जैसे हमारे पीछे ही है सायरेंद्री। तो सायरेंद्री पहले एक पुरुष थे, तो वे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये कोलकाता के एक रिश्ते संस्था से जुड़े थे। पहले उनको स्वीकार नहीं किया था उनके परिवार ने, फिर आगे जाके कोलकाता रिश्ते ने उसको एक रहने का शेल्टर दिया। फिर आगे जाके वो जैसे आप देख सकते हैं पीयर लीड वर्कर बनी, मतलब लोगों को सिखाने लगी, ठीक है। और काफ़ी सारे हेल्थ बेस्ड प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ बटोरने लगी और उसको हेल्थ प्रोजेक्ट्स को लीड करने लगी। तो सायरेंद्री जी भी एक एग्जाम्पल है कि अगर वो एक इकोनॉमिक शॉक से, जो जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो आगे जाके अभी लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और उनको जॉब भी दे रहे हैं, एक सोशल वर्कर बन के अपने संस्था में ला भी रहे हैं। तो ये हमें सिखाते हैं कि इकोनॉमिक शॉक से कैसे उभरते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है और आपका जो ये प्रयास है ये रंग लाए, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।